देखिए, पूरा प्रकरण जैसे मैंने पहले भी ब्रीफ़ किया था कि ये पहले जो श्याम बहादुर मृतक और जो बबीता देवी जी माता-पिता, इनकी जो बेटी है वंदना देवी जी, उनके द्वारा एक गुमशुदगी लिखवाई गई थी 13 तारीख को, 13 दिसंबर को, जिसमें बताया गया था कि मेरे माता-पिता 8 तारीख से लापता हैं और मेरा भाई अम्बेश कुमार जो उनको ढूँढ रहा था, वह 12 तारीख से लापता है। 13 तारीख को जब ये लिखाई गई तो उसके बाद हमारे द्वारा जब इस पे काम किया गया तो अम्बेश कुमार को 15 तारीख को हमारे द्वारा बरामद किया गया। जब हमने उनसे गहनता से पूछताछ की और उनसे पूछा इसके बारे में पूरा, तो उनके द्वारा हमें बताया गया कि 8 तारीख को समय लगभग 7 से 8 बजे वह अपने घर पर अहमदपुर जाफ़राबाद में थे अपने माता-पिता के साथ, और उनकी किसी बात पे लड़ाई हुई माता-पिता से, जिससे वह उग्र हो गए और उनके द्वारा टेबल पे ही पड़े हुए एक जो बट्टा होता है, लोहे की एक छोटा-सा बट्टा होता है, उससे उनकी माता पे प्रहार किया उन्होंने पहले, और जब वह चिल्लाई और उनके पिता चिल्लाए, किसी को फ़ोन करना चाह रहे थे, तो उनके पिता को उन्होंने उसी बट्टे से सर पे मारा। जब उन्होंने 2-3 बार प्रहार किया तो उसके बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब उसके दिमाग में आया कि कैसे वह दोनों जो डेड बॉडीज़ है उनको ठिकाने लगाए। तब उसने बताया कि उसके द्वारा क्योंकि उसकी बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो चुका था पहले, तो कुछ बोरियां थी सीमेंट की, तो उसने अपनी माता-पिता की बॉडी को कुछ हिस्सों में काटा आरी से, और उन 6 बोरियों में भर के अपने माता-पिता की बॉडी को वह रात भर उसने घर की सफाई करी, और सुबह भोर लगभग 4:30 से 5 बजे उसके द्वारा बताया गया 5 बजे उसने अपनी स्विफ्ट डिज़ायर में 6 बोरियां डाली अपनी डिक्की में, और वह बेलाव घाट जाफ़राबाद में है, वहाँ के पुल से उसने गोमती नदी में वह 6 बोरियां डाल दी। यह हुआ 9 तारीख की सुबह 5 बजे। 8 तारीख की रात 7 से 8 बजे के बीच उसने यह पूरा जो घटना है वो कारित की थी। इसके बाद वह इधर-उधर गया, वो उसके द्वारा बताया गया वो बनारस या जौनपुर दोनों जगह गया और भटकता रहा, घाटों पे गया, और उसके बाद वो वापस जौनपुर आया, तब उसको ट्रैक किया पुलिस द्वारा, और उसको तब हमारे द्वारा उसको पूछताछ के हेतु अपनी हिरासत में लिया गया। तो यह पूरा प्रकरण जो है उसमें जब पुलिस द्वारा आगे कार्य किया गया तो हमारे द्वारा सीन रिक्रिएशन किया गया, उसकी सारी बातों को ध्यान रखा गया, और उसके घर में पूरा सीन उसी के द्वारा रिक्रिएट करा के हमारे द्वारा जो बट्टा था जिससे मारा था वो बरामद किया गया, आरी जिससे काटा था वो बरामद किया, माता-पिता के दोनों मोबाइल फ़ोन और चश्मे वो बरामद किए। आखिरी में उसने माता-पिता के कपड़ों से ही खून के धब्बे पोंछे हुए थे, वह भी बरामद किए गए जो उसने छुपा के रखे हुए थे। और बॉडी के लिए हमारे द्वारा अलग-अलग टीमें बनी। हमारे द्वारा बेलाव घाट के स्ट्रेच पे, राजेपुर स्ट्रेच पे और केराकत स्ट्रेच पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में हमारा मकसद था कि हम उन बोरियों को बरामद करें। यहाँ पे हमने गोताखोर नावें इस्तेमाल करी, और 2 दिन के अप्रॉक्सिमेटली यह चल रहा था सर्च ऑपरेशन। मैं बताना चाहूँगा इसमें 1 बोरी बरामद हुई है जिसमें पिता के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो आला कत्ल सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और 1 बोरी बरामद हुई है। अब तक यह चीज़ें सामने आई हैं। घटना के पीछे मोटिव क्या था? क्या उसकी सोच थी? देखिए, मोटिव उसने पारिवारिक कलह और पैसों के रीज़न बताए हैं। मेन रीज़न उसके द्वारा यही बताया गया है कि उसके बीच में पारिवारिक कलह था। उसने शादी बाहर करी थी, लव मैरिज, और उसके बाद उससे भी लेकर उसके माता-पिता और उसमें कुछ कहा-सुनी हो रही थी। तो उस कहा-सुनी में ही वह उग्र हो गया, और पैसों की भी बातें चलती रहती थी। उनके माता-पिता के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे थे जिनके बारे में भी वह ज़िक्र कर रहा था। तो पैसे और पारिवारिक कलह जो मेन बात उसके द्वारा बताई गई है। बहनों को पैसा देने की बात सामने आ रही है, बहनें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही थी। देखिए, उसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया कि बहनें माँग रही थी। उसकी जो प्रॉब्लम थी वह सिर्फ़ उसके माता-पिता और उसकी थी। उसने बहनों को अपनी प्रॉब्लम के बीच में नहीं लाया, जो उसके द्वारा बताया गया। जो कारण था उसका उग्र होने का, वह माता-पिता से ही बात थी। उसकी जो उसने लव मैरिज करी थी, वो सालों से कोलकाता में रहता था अपनी धर्मपत्नी के साथ, और वो कुछ महीनों पहले ही यहाँ जौनपुर में आके अपने माता-पिता के साथ रह रहा था। उसी दौरान उसकी लड़ाइयाँ होती थी इसी बात को लेके, उसकी लव मैरिज को लेके, उसकी शादी को लेके, पैसों को लेके, यही उसके द्वारा जो बताया गया है रीज़न है। गैर समुदाय से शादी किया हुआ था, उसके पिता इससे नाखुश थे, इसको लेकर वो कह रहे थे कि उसको डिवोर्स दे दो, दूसरी शादी करो तो तुमको अपनाएंगे, ऐसा कुछ सामने आया? देखिए, ये उसके द्वारा बताया गया क्योंकि शादी जो से माता-पिता खुश नहीं थे। शादी उसने मुस्लिम समाज में करी थी, तो माता-पिता खुश नहीं थे, तो उसको पुश कर रहे थे कि वो
डिवोर्स लिया, और वह कह रहा था ये प्रोसेस चल भी रहा था, डिवोर्स देने का प्रोसेस चल रहा था और मेंटेनेंस अमाउंट पे कुछ बातें भी चल रही थी, जिसके बारे में भी वह थोड़ा उग्र हो गया था अपने माता पिता से बात करते हुए, कुछ मेंटेनेंस अमाउंट की भी बात थी। उसने अपने पिता के गले को किसी चीज़ से बांध दिया था, ऐसा क्या कुछ किया गया था उसके द्वारा? देखिए, बस उसके द्वारा बताया गया कि जब वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मारने पे, तो उसने एक रस्सी से अपने पिता के गले पे भी रस्सी बांधी थी। सर, जिस तरह उसने पहले मारा उसके बाद काटा, तो क्या लगता है कि शराब वराब भी पी रखा था, ऐसा कुछ मामला? नशा भी करता था क्या ये? अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि उस दिन उसने कोई शराब पी थी कि नहीं, इसकी किसी तरह से पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि 8 तारीख की ये घटना है और 15 तारीख को हमने उसे हिरासत में लिया है। उसके द्वारा ऐसा नहीं बताया गया कि उसने कुछ नशा कर रखा था। यह एक तरह के लड़ाई जो रेगुलरली उसके माता पिता से होती रहती थी, उसी से उग्र होकर उसने ये स्टेप उठाया। पहले किसको मारा? पहले अपनी माता को मारा, और बट्टे से भी पहले अपनी माता के सर पे मारा था, और बॉडी को काटने में भी पहले अपनी माता की बॉडी को काटा उसके गया। साथ कोई और सहयोगी भी था क्या? अकेले अभी थे? तक हमारी जांच में कोई भी सहयोगी नहीं आया, उसकी पूछताछ में भी नहीं है और हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं आया, पर मैं चाहूँगा इस पे हम और गहनता से जांच करेंगे, और अगर किसी की भी संलिप्तता है तो हमारे द्वारा उसको भी फिर हिरासत में लिया जाएगा। अभी तक प्रारंभिक जांच में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि उसके साथ कोई और इन्वॉल्व भी था। अम्बेश की प्रोफाइल क्या थी? अम्बेश जो था वह एक क्वालिटी इंजीनियर का काम करता था कोलकाता में, उसके द्वारा बताया गया। 25,000 CTC थी, तो बताया गया कि वह वो काम करता था। उसके साथ ही उसकी धर्मपत्नी भी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, तो इसी से वो अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी चलाता था। जहाँ से डेड बॉडी फेंका वहाँ से चंद कदमों की दूरी पुलिस बूथ अभी नया बना हुआ, क्या पुलिस ड्यूटी कहीं थी क्या? देखिए, जब फेंका गया तो सुबह 5 बजे थे, 4 से 5 बजे। इसके बारे में मैं देखूंगा उससे कितनी दूरी पे पुलिस बूथ था, और पुलिस बूथ पे उस दिन कोई था कि नहीं था, इससे देखा जाएगा। उसने छुपके से जाके, किसी ने भी उसको नहीं देखा, उसने छुपके से बॉडी फेंकी थी वहाँ पे, जब कोई भी वहाँ पे नहीं था मौजूद। क्या कोई CCTV फुटेज भी सामने आया है जो इस पे काम किया जा रहा है। उस दिन का CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है, खंगाला जाएगा, जहाँ उसकी गाड़ी की मूवमेंट देखी जाए, क्योंकि उसकी गाड़ी की मूवमेंट जिस पाथ से गई है वो तो क्लियर हो रहा है उसके घर से। बिलाव घाट जो पड़ रहा है वो रास्ते पे CCTV कैमराज खंगाले जाएंगे। क्या कहीं पूछताछ में ये आया कि इस तरह के आइडियाज उसको कहाँ से आए कि शव को किस तरह से ठिकाने लगाना है, कैसे बॉडी पार्ट्स को काटना है, ये सारी चीज़ें? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं था कि उसने सर्च ऐसा कुछ किया हो कि कैसे करना है। उसके द्वारा ये बताया गया, जब उसने मार दिया तो वह घबरा गया और वह चाहता था कि इसको अब वो कैसे ठिकाने लगाए। ठिकाने लगाने में उसके घर में ही उसने बोरियां ढूंढी, तो उसको छोटी बोरियां मिली जिसमें पूरी बॉडी नहीं आ सकती थी, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं शव को काट लूँ। उसको आरी भी नीचे से ही मिल गई उसके घर में। उसके बेसमेंट में ही कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और उसका सामान रखा हुआ था, तो वहीं से उसने आरी और बोरियां ली और वहीं से उसने अपने कार्य कारित किया है। सब बहनों का कहना है कि वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था और नमाज भी पढ़ने लगा था। नहीं, ऐसा उसके द्वारा अभी नहीं बताया गया। ये पारिवारिक चीज़ है कि हम उसने नहीं बताया कि उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इनफैक्ट उसका ये कहना था कि उसकी डिवोर्स से और मेंटेनेंस की बात चल रही थी अपनी धर्मपत्नी से। धन्यवाद। हाँ, उसकी खोजबीन चल रही है। आज हमारे द्वारा स्टीमर भी यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा हमने NDRF से भी कांटेक्ट किया, पर NDRF के ये जो पूरा जुरिसडिक्शन है उससे ये बाहर है, मैंडेट से बाहर है। तो हमारे द्वारा SDRF से भी हेल्प लेने की कोशिश की जा रही है। हमारे नावें जो कि 15 नाव है हमारे पास, हमने स्टीमर भी आज अरेंज किया है। गोताखोर दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। 15 किलोमीटर का स्ट्रेच हम कवर कर चुके हैं 3 भाग में। हम इस स्ट्रेच को और बढ़ाएंगे, देखते हैं कहीं से आशंका है बोरियां बरामद की जाए। सर्च ऑपरेशन बताना चाहूँगा मैं, हमारे पास टोटल 12 से 13 नावें हैं और 15 गोताखोर हैं। साथ ही में हमारी फ़ोर्स है, हमारी जफराबाद की फ़ोर्स है। हम अन्य थानों की भी फ़ोर्स यूज़ कर रहे हैं। कल केराकत स्ट्रेच में CO केराकत और थाना प्रभारी केराकत की मदद भी हमारे द्वारा ली गई, उनकी भी फ़ोर्स। मैंने बताया 3 स्ट्रेच में कर रहे हैं। बिलाव घाट का एक स्ट्रेच है, एक राजेपुर का स्ट्रेच है, एक केराकत का स्ट्रेच है। दूरी कितनी सर? दूरी लगभग कितनी होगी? नहीं, तीनों की अलग अलग दूरी है। हमने 15 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन अपना चला लिया। ये बॉडी एक ही जगह डंप की गई है, मतलब बॉडी पार्ट जो फेंके? देखिए, मैंने बताया बिलाव घाट पे पुल पे हुए चढ़ा था, उसने 6 की 6 बोरी वहीं पे फेंकी है, और वो गोमती नदी के बहाव में कहाँ गई उसे नहीं पता। बस वह यह बता सकता है कि मैंने कहाँ से फेंकी है, जो उसके द्वारा बताया गया। धन्यवाद।